हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित जो राज्य हैं भारत के, उनको भी हम देखेंगे और साथ में उनकी कैपिटल्स को भी। और अब वर्तमान में हमारी जो यूटीज हैं यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं हमारे 8 और जो हमारे राज्य हैं वो हैं हमारे 28। तो आपसे डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में इस वक्त कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये दो संख्याएं इस वक्त आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे की स्टेट्स को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से नीचे हमारी ये 3 स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और एक ये उत्तराखंड। ठीक है, इन तीनों स्टेट्स को आप लाइन वाइज याद रख सकते हैं। कैसे? ये देखिए, आपको एक फूल की 3 पंखुड़ियों के समान दिख रही है ना ये स्टेट्स, और नीचे ये क्या है, एक इसकी डंडी है जो कि हरे रंग की होती है, फूल की डंडी आमतौर पर। तो इसलिए हम ये इसकी अज्यूम कर लेते हैं इसकी डंडी। तो फूल को हम कैसे लिखते हैं? PHUL, फूल की स्पेलिंग ये होती है। तो P से हमारा हो गया पंजाब, H से हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश और U से हमारा हो गया उत्तराखंड। ठीक है, अब फूल की जो डंडी होती है वो कैसी होती है? हरे रंग की होती है। तो उससे हम मान लेंगे कि उसके नीचे क्या है? हरियाणा है। तो इस तरीके से आप इसकी जो लोकेशन है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। अब पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी बहुत कॉमन है, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर हम वेस्ट में देखें तो क्या है? राजस्थान। राजस्थान की हमारी राजधानी क्या है? जयपुर। और उसके नीचे हमारा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी है हमारी? भोपाल। ठीक है, अब हम भोपाल और मध्य प्रदेश के वेस्ट में देखते हैं अगर, तो हमें क्या मिलता है? गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सबको पता है कि हमारे गांधी जी कहाँ से थे? गुजरात से थे। तो इसलिए आपकी उसकी जो कैपिटल है उसको भी हम याद कर सकते हैं गांधी जी के नाम से कि उसकी कैपिटल है गांधीनगर। उसी के नीचे है हमारी एक राज्य महाराष्ट्र, बहुत फेमस राज्य है और सबको इसकी कैपिटल पता होगी, क्या है वो? मुंबई। मुंबई एक फेमस आपका पोर्ट भी है, तो इसलिए ये बिल्कुल कोस्टल एरिया पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम साइड में आए तो हमारा एक राज्य है छत्तीसगढ़। सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश को विभाजित कर कर कौन सा राज्य बनाया गया था? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश के अगर हम पूर्व में देखें तो कौन सा हमारा एक राज्य है? बिहार। बिहार बहुत फेमस राज्य है। क्या है इसकी कैपिटल? पटना। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार को भी विभाजित करके क्या बनाया गया था? झारखंड। एक और राज्य बनाया गया था, झारखंड। और उस झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। ठीक है, इसके अगर हम ठीक नीचे जाते हैं तो हमारा कौन सा दूसरा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा की हमारी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अभी आपने देखा होगा जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं वो बहुत ज्यादा उड़ीसा को हमेशा हार्म पहुंचाते हैं, हमेशा यहाँ पर रहते हैं। तो आपको ये याद रखनी है कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और जी उड़ीसा से लगा हुआ आपका एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश ही यहाँ पर इस वक्त हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 कैपिटल्स अभी इस वक्त प्रपोज्ड हैं। अभी फिलहाल में बोला तो जाता है कि अमरावती इसकी कैपिटल है, बट इसके अलावा विशाखापट्टनम और कुर्नूल ये भी 2 कैपिटल्स हैं जिसमें से भी ये अपनी एक कैपिटल को चूज करना चाहते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम को ये अपनी एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाना चाहते हैं, कुर्नूल को ये जुडिशियल कैपिटल बनाना चाहते हैं और अमरावती जो है वो इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अभी ये लोग मानते हैं। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश आपका एक ऐसा राज्य है जिसमें 3 कैपिटल्स प्रपोज्ड हैं। और इसी आंध्र प्रदेश को विभाजित करके एक और कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद आपकी ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कंबाइंड कैपिटल के रूप में भी काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका ये आपका देखिए के शेप में भी है और बिल्कुल महाराष्ट्र के नीचे है। तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है,
फिर कर्नाटका के ठीक नीचे हमारा कौन सा राज्य है? केरला। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम भी जिसे हम बोलते हैं। और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक बिल्कुल छोटा सा हमारा राज्य है गोवा। गोवा बहुत फेमस है, सब लोग फैमिली वेकेशंस ये पर कहाँ जाते हैं? गोवा जाने के लिए प्लान करते हैं। तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ओके, फिर एक हमारा यहाँ पर केरला के बगल में राज्य बचता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ओके, तमिलनाडु की कैपिटल है हमारी चेन्नई। अब हम आ जाते हैं अपने उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ। मेनली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो आती है इसी मैप के इस पोर्शन को याद करने में, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी स्टेट्स हैं ना, वो सब आसपास छोटी छोटी कर हैं। तो हम फटाफट से उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। ओके, सिक्किम के ठीक नीचे हमारा है वेस्ट बंगाल, बहुत फेमस स्टेट है और बड़ा स्टेट है, तो उसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। अब बिल्कुल हम देखते हैं हमारी जो 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो जिसमें हमारी फर्स्ट आती है एक अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। उसी के ठीक नीचे है नागालैंड, जिसकी कैपिटल है कोहिमा। फिर आता है मणिपुर, जिसकी कैपिटल है इम्फाल। उसके नीचे है मिजोरम, जिसकी कैपिटल है आइजोल। उसी के ठीक साइड में है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के ऊपर है हमारा मेघालय, जिसकी कैपिटल है शिलोंग। और असम, असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल आपको याद रखनी है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और गुवाहाटी मार देते हैं इसका आंसर, लेकिन वो गलत है। असम की कैपिटल है आपकी दिसपुर। अभी ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है ये मैं आपको अलग से प्रॉपर अलग से समझाऊंगी और आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको ये जो स्टेट्स हैं ये सब आपको लाइन से एकदम याद हो जाएंगी और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारी एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये भी बहुत फेमस हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और जो कि हमारे ईस्टर्न साइड पर है, यानी कि हमारा बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं ये आइलैंड्स और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ओके, इसके ठीक ऑपोजिट यानी कि वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में कौन सा हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है? लक्षद्वीप। ओके, तो लक्षद्वीप की जो हमारी कैपिटल है वो कवरत्ती, वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नाम से याद होनी चाहिए। तो आपके 2 यूटीज हो गई, एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स और साथ में हो गई लक्षद्वीप। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु से लगी हुई हमारी कौन सी एक यूनियन टेरिटरी है? पुडुचेरी, जिसकी की हमारी कैपिटल क्या है? पौंडीचेरी, या पुडुचेरी भी बोल देते हैं इसको कई बार। ये भी छोटे छोटे आइलैंड्स 2-3 जगह से ये मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा एक और हमारे इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये दोनों हमारी अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली इन दोनों को कंबाइंड कर कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। कौन सी? जिसका नाम पूरा रखा गया है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और इन की जो कंबाइंड हमारी जो कैपिटल है वो हमारी रही है दमन। ठीक है, ये गुजरात का जो पोर्शन है, अलग अलग जो आइलैंड्स हैं उनको मिलाकर ये बना दी गई है। उसके अलावा एक चंडीगढ़ हमारी खुद से यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली हमारी 2 यूटीज बनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपको पता ही है। तो लद्दाख की कैपिटल अभी प्रपोज जो है वो है लेह और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू। ये मौसम के अनुसार ये लोग इसको बदलते हैं, सर्दियों में ये जम्मू आ जाती है इनकी कैपिटल और गर्मियों में ये श्रीनगर इनकी कैपिटल हो जाती है। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तभी भी ये ऐसा ही होता था। तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स और उनकी कैपिटल, साथ में यूनियन टेरिटरीज भी।